Good morning students. Today our topic is desert flora. Previous classes में हमने डिस्कस किया था मल्टीफेसेटेड कोकोनट प्लांट. So today we are going to start desert flora. Desert means होता है मरुस्थल या रेगिस्तान and flora means विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो किसी विशेष स्थान पे पाए जाते हैं. Desert plants have adapted well to survive in the extreme of heat and dryness by using both physical and behavioral mechanisms much like desert animals. The utility and variety of their adaptations make them truly unique survivors. मरुस्थलीय जानवरों की तरह मरुस्थलीय पौधों ने भी भौतिक और व्यवहारिक दोनों तंत्रों का उपयोग करके अत्यधिक गर्मी और शुष्कता में भी जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से अपने आप को अनुकूलित कर लिया है और उनके अनुकूलन की एकता और विविधता उन्हें वास्तव में अद्वितीय उत्तरजीवी बनाती हैं. क्या बनाती है? यूनिक सर्वाइवर्स. ओके, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास बैरल कैक्टस. सम स्पीसीज ऑफ बैरल कैक्टस रीच ओवर 1 मीटर 3.3 फीट इन हाइट एट मैच्योरिटी and have been known to reach 3 meters 9.8 feet in some regions. बैरल कैक्टस की कुछ प्रजातियां परिपक्वता के समय 1 मीटर लगभग 3.3 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंचती हैं और कुछ क्षेत्रों में 3 मीटर अराउंड 9.8 फीट तक पहुंचने के लिए जानी जाती हैं या कुछ रीजन्स में ये क्या है 3 मीटर तक पहुंच जाती हैं. सेकंड है सगुआरो. The saguaro is a columnar cactus that grows notable branches usually referred to as arms. Over 50 arms may grow on one plant. Saguaros grow from 3 to 16 meter, 10 to 25 feet tall and up to 75 in diameter. They are slow growing but routinely live 150 to 200 years. सगुआरो एक स्तंभ के आकार का कैक्टस है जो क्या है जो अपनी अलग अलग शाखाओं को बढ़ाता है जिसे आमतौर पर आर्म्स कहा जाता है और एक पेड़ पर 50 से अधिक भुजाएं विकसित हो सकती हैं. सगुआरो 3 से 16 मीटर लगभग 10 से 52 फीट लंबा और 75 सेंटीमीटर अराउंड 30 इंच तक इसका डायमीटर होता है. सगुआरो धीमी गति से बढ़ता है लेकिन नियमित रूप से ये क्या है 150 से 200 साल तक जीवित रहता है. थर्ड है डेजर्ट विलो ट्री. रेंजिंग फ्रॉम 1.5 to as much as 8 meters in height, it can take the form of a shrub of a small tree. The linear curved deciduous leaves are 10 to 26 centimeter long and just a few millimeter wide. डेजर्ट विलो ट्री की जो रेंज होती है वो 1.5 से लेके 8 मीटर तक की ऊंचाई तक यह एक झाड़ी या छोटे पेड़ का रूप ले सकते हैं और इनके जो पत्ते होते हैं वे रैखिक घुमावदार पतझड़ी होते हैं और 10 से 26 सेंटीमीटर लंबे और कुछ मिलीमीटर चौड़े होते हैं. फोर्थ है प्रिंकली पियर. प्रिंकली पियर इज ए लार्ज ट्रंक फॉर्मिंग सेगमेंटेड कैक्टस दैट मे ग्रो टू 5 to 7 meter around 60 to 23 feet with a crown of over 3 meter around 10 feet in diameter and a trunk diameter of 1 meter. Cladodes are green to blue green bearing few spines up to 2.5 centimeter or maybe spineless. Prickly pear एक बड़ा ट्रंक बनाने वाला कैक्टस है जो 5 से 7 मीटर अराउंड 16 to 23 फीट तक बढ़ सकता है और जिसका व्यास मीन्स डायमीटर जो है वो 3 मीटर अराउंड 10 फीट से अधिक है और इसका जो ट्रंक डायमीटर होता है वो क्या है वो 1 मीटर तक होता है. और क्लैडोड्स मतलब जो इसके बड़े पैड होते हैं वे क्या है हरे से नीले हरे और 2.5 सेंटीमीटर तक की कुछ रीड वाली या बिना रीड वाली हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट सेज. डेजर्ट सेज इज ए वुडी सबश्रब रीचिंग 100 to 700 millimeter around 4 to 28 inch in height and width. The grey-green leaves are narrow and lanceolate, are tapered at the base and rounded at the tip, generally without teeth or lobes.
They are generally basal and 10 to 30 millimeter, 0.4 to 1.2 इंच लॉन्ग। डेजर्ट सेज एक लकड़ी का उपश्रेणी है जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई में 100 से 700 मिलीमीटर मतलब 4 से लेके 28 इंच तक पहुंचता है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो भूरे हरे पत्ते संकीर्ण और कांटेदार होते हैं। और इसका जो आधार होता है वो क्या है, वो पतला होता है और आमतौर पर ये क्या है, बिना टीथ और लॉब के टिप पर गोल होते हैं। वे आमतौर पे बेजल होते हैं और 10 से 30 मिलीमीटर अराउंड 0.4 टू 1.2 इंच क्या होते हैं, लंबे होते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट ट्री। एलिफेंट ट्री इज द मोस्ट नॉर्थर्ली मेंबर ऑफ द Burseraceae in North America and also perhaps the most xeromorphic, means desert adapted species within the genus, as it thrives in the extremely arid desert hills and mountains in northwest Sonora. This tree is native to northwestern Mexico. एलिफेंट ट्री उत्तरी अमेरिका में बर्सरेसी का सबसे उत्तर पूर्वी पेड़ है और जीनस के भीतर सबसे अधिक जीरोमॉर्फिक मतलब रेगिस्तान में अनुकूलित प्रजाति है, क्योंकि यह उत्तर पश्चिमी सोनोरा में अत्यंत शुष्क और रेगिस्तानी पहाड़ियों और पहाड़ों में पनपता है। यह पेड़ उत्तर पश्चिमी मैक्सिको का मूल निवासी है। डेजर्ट मैरीगोल्ड। Desert marigold typically have their main bloom in the spring, extending through July. Summer thunderstorms may enable a second bloom in October and even into November. डेजर्ट मैरीगोल्ड का मुख्य रूप से वसंत ऋतु में खिलना होता है, जो जुलाई तक खिलता है। इसके साथ साथ गर्मी के तूफान में भी ये खिल सकता है और ज़्यादातर ये अक्टूबर और नवंबर में दूसरी बार खिल सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज कोस्टल अगावे। कोस्टल अगावे इज ए वेरी स्लो ग्रोइंग स्मॉल टू मीडियम साइज अगावे with green ovate leaves 20 to 50 cm long and 8 to 20 cm wide and a variable pattern of marginal teeth. कोस्टल अगावे एक बहुत धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है जो छोटे से मध्यम आकार के अगेव हैं, जिसमें क्या है, हरे अंडाकार पत्ते होते हैं और ये क्या है, ये 20 से 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो क्या है, वो 8 से 20 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। और इसमें क्या है, इसमें सीमांत दांतों का एक पैटर्न होता है। इसके जो क्या है टीथ होते हैं वो क्या है, वो मार्जिनल होते हैं। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्पाइन्स और थ्रोन्स ऑफ मैनी कैक्टी आर पॉइजनस। गेटिंग स्क्रैच्ड और पोक्ड बाय देम can make you feel dizzy, making you lose pain or any sensation or can even make you sick. कई कैक्टी क्या होते हैं, कांटेदार और जहरीले होते हैं और उनके द्वारा खरोच हो जाने से आपको चक्कर आ सकता है, जिससे क्या है, आप क्या है, दर्द या कोई संवेदना खो सकते हैं या आपको ये क्या है, बीमार भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा डेजर्ट फ्लोरा, जिसमें हमने पढ़ा कोस्टल अवेग, डेजर्ट मैरीगोल्ड, एलिफेंट ट्री, डेजर्ट सेज, प्रिंकली पियर, डेजर्ट विलो ट्री, सगुआरो एंड बैरल कैक्टस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।